द वेरी बेसिक्स आपके पास में। देखो हमने डायमेंशन एनालिसिस किया जिसमें कि हमने वेरियस यूनिट्स के बारे में पढ़ा, हमने उनके कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, दैट्स काइनेमैटिक्स आपके पास में। ये क्या आपके पास में? काइनेमैटिक्स। ऐसा है, फिजिक्स की एक सबसे पुरानी ब्रांच है जिसे कहते हैं हम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, आप में से कई लोग जो है वो पढ़ के आगे जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स क्या करती भाई? मैकेनिक्स क्या करती है आपके पास में? पार्टिकल्स की बॉडीज की स्टडी करती है जब वो ऑब्जेक्ट आपके पास में या तो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। अब जो ये मॉडर्न रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है आपके पास में, इसमें हमने अपने मैकेनिक्स को दो में डिवाइड कर दिया, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। वो में डिवाइड किया हमने इसे, स्टैटिक्स डायनामिक्स आपके पास में। नाउ व्हाट्स दिस स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, इसको समझिए सबसे पहले। स्टैटिक्स क्या है? नाम से पता चल रहा है, आधी चीज तो यहीं से पता चल गई। वेरी गुड। स्टैटिक्स क्या है आपके पास में? स्टैटिक्स क्या है आपके पास? ये स्टडी है ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट पे है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। भाई कोई ऑब्जेक्ट जब हमारे पास रेस्ट में है, जब हम उसकी बात करें आपके पास, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक्स आपके पास। तो स्टैटिक्स जब हो रहा है आपके पास में, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये कब होगा आपके पास में? ये भाई तब होगा जब हमारे पास फोर्स क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होंगे या बैलेंस्ड होंगे? इक्विलिब्रियम में या फिर बैलेंस्ड है। आप ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं आपने 9th क्लास में, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस आपके पास में। सो दिस हैपेंस व्हेन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम और आपके पास में बैलेंस्ड हम बोल सकते हैं आपके पास। वहीं पे डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स है आपके पास में स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। डायनेमिक्स क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग आपके पास। समझ में आ रही है बात? डायनेमिक्स एग्जैक्टली क्या है आपके पास? ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है पावर। क्या मतलब है आपके पास? पावर। पावर है तभी कोई चीज जो है वो मूव कर पा रही है आपके पास में। इसी को फर्दर हमने जो है वो दो में डिवाइड किया है आपके पास में, दैट इज काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। सो दो ब्रांच हो गई आपके पास डायनामिक्स में, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। नाउ व्हाट इज काइनेमेटिक्स? अब ध्यान से समझिए, यहां से बात आती है आपके पास जो अभी आपके समझने की है। काइनेमेटिक्स क्या है आपके पास? ये वो ब्रांच है जिसमें कि हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, इनके बीच का जो भी रिलेशन है हम उसको पढ़ेंगे। फोर्स पे फोकस नहीं है इसमें, हम फोर्स की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। मतलब मोशन जिसके कारण हो रहा है उसकी कोई चर्चा नहीं होगी इसमें। बट द अदर ब्रांच इज योर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, देखो काइनेटिक्स में क्या करते हैं हम? काइनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे आपके पास में फोर्स की, फोर्स की स्टडी करेंगे हमारे पास कि भाई ऑब्जेक्ट जो आपके पास में मोशन हो रहा है हमारे पास में, वो किसके कारण हो रहा है आपके पास में? फोर्स के कारण हो रहा है आपके पास। और फोर्स इज, हाँ, फोर्स और इन मोशन का क्या रिलेशन है? फोर्स एंड मोशन ऑफ बॉडीज का क्या रिलेशन है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आपके जो अगले दो चैप्टर्स हैं आपके पास में, वो दो चैप्टर्स आपके पास में काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स पे आपके पास में डील करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हमने करना है काइनेमेटिक्स, मतलब हमने करना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, इनका आपस में क्या रिलेशन है आपके पास में, हम स्टडी करेंगे इनके बारे में। वो भी किस पे? एक पार्टिकल या फिर एक ऑब्जेक्ट पे आपके पास में। पार्टिकल क्या है? कोई आपके पास स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिसके कि हम कंडीशंस को देख रहे हैं, भाई रेस्ट कंडीशंस को देख रहे हैं, उसके मोशन की कंडीशंस को देख रहे हैं। मोशन वी नो, मोशन हमारे पास वन डायमेंशनल होता है आपके पास में। वी हैव 1D मोशन, जो रेक्टिलिनियर मोशन है, ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास में मूव कर रहा है। 1 डायमेंशनल मोशन आपके पास में। 2D मोशन, ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास में जब 2 डायमेंशनली मूव कर रहा है आपके पास में, दैट मीन्स आपके पास में 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस मोशन को बताने के लिए। जैसे कोई मोशन आपके पास में एक प्लेन में हो रहा है आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास? दिस इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या आपके पास? जो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है आपके पास में। वहीं अगर हम 3D मोशन की बात करें आपके पास में, मतलब 3 डायमेंशंस आपके पास में, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास में चेंज हो रहे हैं। जैसे फ्लाइंग ऑफ अ काइट, एक फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं आपके पास।
इस तरह का जो मोशन है हमारे पास में वो 3 डायमेंशन होता है। हम जो बात करेंगे अभी पहले चैप्टर में हम बात करेंगे 1 डायमेंशनल की, देन हम 2 डायमेंशन की भी बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट 1 डायमेंशनल मोशन आपके पास में, दैट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन। आपके पास में जो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सो देयर आर सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू दिस: पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट and distance traveled by a particle। ठीक है, जब हम बात करें 1 डायमेंशनल मोशन की, सबसे पहली चीज जो आपके पास जानने में आएगी वो आपके पास आती है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, उस स्पेस में आपके पास में कहाँ पे है, उसने कितना जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है आपके पास में। तो जो भी पार्टिकल आपके पास में है उसका मोशन जो है वो उसकी पोजीशन से बताया जाता है, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास में चेंज होती जा रही है आपके पास। एंड जो उसका पाथ लेंथ है आपके पास में, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड इन अ मोशन बाय द पार्टिकल, इसे कहते हैं हम डिस्टेंस। इस डिस्टेंस, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। आपके पास में क्या कहलाएगा, ये आपके पास में डिस्टेंस। आपके पास में द टोटल पाथ लेंथ जो है वो आपके पास ये कहलाती है आपके पास में डिस्टेंस। जैसे एज्यूम कर लीजिए आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पार्टिकल है, हमारे पास वी हैव अ पार्टिकल आपका जो है वो ओ से लेके एक पॉइंट P1 तक जा रहा है, ओ से लेके आपके पास एक पॉइंट P1 तक गया आपके पास में, और फिर उसके बाद में वो जाता है एक पॉइंट P2 के पास। ठीक है, ओ से लेके आपके पास में P1 तक गया एंड देन इट गोज टू अ पॉइंट P2 आपके पास में। ठीक है, यहां से ओ से लेके P1 तक गया, लेट दिस डिस्टेंस बी x1। ओ से लेके P2 तक जाता है आपके पास में, उसका डिस्टेंस हमने ले लिया भाई आपके पास में x2 आपके पास। समझ में आ रही है बात? हमने लिया कि भाई एक पार्टिकल हमारे पास में O से P1 तक गया एंड देन P1 से P2 तक गया आपके पास। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस आपके पास, O से P1 गया, डिस्टेंस अगर आप निकालो यहाँ पे तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी दिस OP1 प्लस पहले O से P1 गया आपके पास एंड देन P1 से P2 गया, दैट मीन्स P1 P2। OP1 is x1 and P1 P2 will be x1 plus x2। तो ये बन जाता है आपके पास क्या, 2x1 प्लस x2, राइट। डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, 2x1 प्लस x2 आपके पास। अब यहीं पे दूसरी चीज समझिए, आपके पास में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या है आपके पास में, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास में बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब देखो इनिशियल पोजीशन क्या थी, सेम कंडीशन में आओ। इनिशियल क्या थी आपके पास, ओ, शुरुआत में कहा था आपके पास यहाँ पे। फाइनल पोजीशन क्या है आपके पास में, P2। फाइनल पोजीशन क्या है आपके पास में, P2 आपके पास में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपके पास में, भाई डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है, यहां से लेके यहां तक आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओनली द लेंथ ऑफ x2 आपके पास। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपके पास में, ओनली द लेंथ ऑफ x2, दैट इज OP2। क्या हो जाएगा, OP2। तो एक चीज समझो यहाँ पे, जो आपके पास डिस्टेंस हमने किया, डिस्टेंस में हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी हमारा मेजरमेंट चेंज नहीं हो रहा, हम उसको नॉर्मली मेजर कर रहे हैं।
बट जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को जो है वो ध्यान में रख रहे हैं आपके पास में, तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी and displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Scalar vector सबको क्लियर है? एक मिनट दो मुझे। सो आपके पास डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है आपके पास। देखो स्केलर अगर कोई भूल गया है तो याद रखिए, स्केलर हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास में उसका मेजरमेंट बताने के लिए एक होता है आपके पास में मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है आपके पास में डायरेक्शन। वन वी हैव मैग्नीट्यूड एंड द अदर वन इज डायरेक्शन आपके पास। देखो मैग्नीट्यूड क्या बताता है? मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू बताता है। मैग्नीट्यूड क्या बताता है? न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे अगर इसी मार्कर की लेंथ है आपके पास में, तो भाई मैंने यहाँ पे स्केल रखा और यहाँ पे इसका टिप पे मेजर किया कि भाई कितना हुआ आपके पास, मुझे लेंथ बता रहा है आपके पास, दैट्स द न्यूमेरिक वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास में। डायरेक्शन क्या होता है आपके पास में? हर एक ऑब्जेक्ट डायरेक्शन से अफेक्ट नहीं होता, पर कुछ ऑब्जेक्ट्स में आपके पास में डायरेक्शन से चेंज हो जाता है आपके पास। जैसे देखो एक बॉलर जो है वो बॉल फेंक रहा है आपके पास में, उसका फेंकने का जो फोर्स का डायरेक्शन है दिस वे, मोशन इस तरफ हो रहा है आपके पास। पर जैसे ही यहाँ से बैट्समैन ने उसको हिट किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन क्या हो जाता है आपके पास में? ऑपोजिट हो जाता है आपके पास, राइट? तो डायरेक्शन चेंज होते ही उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी आपके पास, उसका एक्सलेशन भी हमारे पास चेंज हो गया आपके पास। बट जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो थ्रू आउट आपके पास सेम रहने वाली। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर देते हैं, जैसे डिस्टेंस, जो आपके पास लेंथ ऑफ पाथ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका जो आपके पास में है हमारे पास वो डिस्टेंस का वैल्यू वो आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन है। और जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, इफ माई इनिशियल पोजिशन इज दिस एंड माई फाइनल पोजिशन इज दिस, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो जब गया इधर 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 ऐसे मुड़ के गया आपके पास, सो डिस्टेंस इज भाई जो आपका पूरा गया लेंथ है उसको हमने मेजर कर लिया, वी डोंट चेक भाई डायरेक्शन क्या है। बट जब मैंने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तब मैंने क्या देखना है आपके पास में कि शॉर्टेस्ट पाथ बने, दैट मीन्स थ्रू आउट डायरेक्शन जो है वो आपके पास में एक यूनिफाइड रहे हमारे पास। समझ में आ रही है बात? तो वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं, उन्हें कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। सो आवर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जिनके लिए हमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, मतलब अपनी न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होती है, उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। सो आवर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आई बात? सिर्फ बेसिक टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, अपने 11th के बेसिस पे क्या है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ एक बार बेसिक टर्म्स को आपके पास में डिफाइन कर। नेक्स्ट आता है आपके पास में, देखो स्पीड एंड वेलोसिटी। वी हैव स्पीड एंड वेलोसिटी आपके पास। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। एक बच्चा घर से निकला स्कूल के लिए साइकिल पे, सेम घर से एक बच्चा जो है वो स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए निकल रहा है आपके पास में स्कूटी पे। दोनों का स्कूल आपके पास में भाई यहाँ पे घर है, दिस इज द सेम डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे उसका कॉलेज है बंदे का और एक्स ही डिस्टेंस पे स्कूल है। फर्क इतना है कि ये बच्चा जो है वो आपके पास में साइकिल पे जाता है, समझ जाओ भाई, साइकिल, ये साइकिल पे जाता है और ये हमारा स्कूटी पे या बाइक पे जाता है। सो ही टेक्स जस्ट 10 मिनट्स एंड इधर बंदे को 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, राइट? डिस्टेंस सेम है आपके पास में, पर दोनों को टाइम जो है वो अलग लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड अलग है। दोनों की क्या है आपके पास में? स्पीड अलग है आपके पास में। सो व्हाट स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है आपके पास में? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। अगेन स्पीड पे आपके पास में डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। सो दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी।
कैसी क्वांटिटी है भाई आपके पास? स्केलर क्वांटिटी आपके पास। वेलोसिटी की बात करें आपके पास में, तो ये क्या है आपके पास? व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। देखो अब हमने कहा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या था आपके पास? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब मैं कह रही हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज, हम ये कह सकते हैं भाई डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? हम क्या कह सकते हैं भाई? डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज वी कैन स्पेसिफिकली से दैट इट इज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन डायरेक्शन। भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके पास जो होगी, दैट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है आपके पास? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्या है फॉर्मूला आपके पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। याद रहेगी बात। और क्योंकि गिवन डायरेक्शन में है आपके पास, एक ऐसी क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आपके पास। याद रहेगी बात। यहीं से आप जो है वो इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात कर ले, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मेजर इन मीटर एंड दिस इज सेकेंड आपके पास। तो मीटर पर सेकेंड आपके पास में। एंड डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम देखें, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? एल, एंड टाइम क्या है आपके पास? डिवाइड में इनवर्स हो जाएगा, दिस विल बी एल टी इनवर्स। क्या आ जाएगा आपके पास में? एल टी इनवर्स। समझ में आई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो वेलोसिटी को ही करते हैं पहले फर्दर, क्योंकि ये स्पीड वगैरह के तो आपने करे हुए हैं, हमें अब वेक्टर नोटेशन वाले काम करने हैं ज्यादा से ज्यादा। हम बात करते हैं वेलोसिटी के आपके पास में। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं? किसी भी पार्टिकल को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है आपके पास में। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, मैंने कई बार बताया आपको। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है आपके पास में? भाई आपके पास इक्वल इंटरवल में जब इक्वल अमाउंट ऑफ मोशन हो रहा है, दैट्स यूनिफॉर्म मोशन आपके पास में। जब वेलोसिटी की बात हो रही है आपके पास में, सो वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है आपके पास में? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मीन्स व्हाट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, if an object covers equal distance in equal time interval, अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास में, एक पार्टिकल आपके पास में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में आपके पास, दीज टाइम इंटरवल्स कैन वेरी। ये छोटे हो सकते हैं आपके पास, ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं आपके पास में, दीज कैन वेरी आपके पास में। समझ में आ रही है बात? एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है आपके पास में, along a fixed direction, along a fixed direction। भाई एक along fixed direction में आपके पास में जो है वो काम हो रहा है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर। कैसे मूव कर रहा है आपके पास में ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास। जैसे आप अगर 2 सेकेंड्स के भी इंटरवल ले लेते हैं, या 20 सेकेंड्स के इंटरवल ले लीजिए आप। आपने पहले 20 सेकेंड, देन 40 सेकेंड, देन 60 सेकेंड, 80 सेकेंड, आपने 2 सेकेंड्स के जो है वो इंटरवल लिए, और आपने डिस्टेंस मेजर देगा कितना है भाई? पहले 10 था, फिर 20 हो गया आपके पास, देन इट बिकेम 30 मीटर एंड देन 40 मीटर। तो हर एक जो आपके पास टाइम इंटरवल में है, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आपके पास में कवर हो रहा है, राइट? इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बॉडी, तो इसको हम कहते हैं आपके पास में क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आपके पास में ग्राफ बनाते हैं, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, हम बनाए अगर इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास। सो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है आपके पास में भाई, हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल में आपको इक्वल चेंज देखने को मिल रहा है।
तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, और क्योंकि आपके पास इंक्रीज हो रहा है मोशन हमारा इस डायरेक्शन में आपके पास में, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। और इसका जो स्लोप होगा आपके पास, आप किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप एट एवरी पॉइंट विल बी क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट। स्लोप इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, एट ऑल पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट। और जो एस टी ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप होता है आपके पास में, दैट स्लोप इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, दैट स्लोप इज इट्स वेलोसिटी। ये इसकी वेलोसिटी होता है। समझ में आ रही है बात? ये इसकी वेलोसिटी बताता है हमारे पास। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया आपका। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले या फिर हम इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं आपके पास। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वही, वेरिएबल क्या होते हैं भाई, जो चेंज होते रहते हैं, राइट। वेरिएबल क्या होते हैं आपके पास में, जो चेंज होते रहते हैं। सो हम बात कर रहे हैं भाई नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, और वेरिएबल वेलोसिटी आपके पास, ठीक है भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म होगी या आपके पास में वेरिएबल होगी हमारे पास में, कब कब होगी भाई आपके पास, जब यूनिफॉर्म होती है। मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो जब हम बोल रहे हैं आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है, आपके पास वेरिएबल है, मतलब क्या हो गया आपके पास, दिस इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल, क्योंकि वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट्स in equal interval of time, in equal interval of time। आ रही है बात समझ में? along the direction of motion। भाई वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है, वेलोसिटी दो चेंज, एक सेकेंड रुको। वेलोसिटी कब चेंज होगी भाई, वेलोसिटी के दो फैक्टर्स है आपके पास, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। हमने कहा भाई नॉन यूनिफॉर्म या फिर आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल मतलब चेंजिंग वेलोसिटी, चेंज हो रही है आपके पास। ये कब चेंज हो सकती है, तो जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या जब आपके पास डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों जब चेंज हो रहे हैं आपके पास। तो आपके पास पहली चीज तो होगी भाई, आपके पास जब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल में, तब हम कहेंगे भाई हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है आपके पास में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर if direction of motion changes। दूसरा वेरिएबल केस कब आ जाएगा आपके पास में, जब मोशन का डायरेक्शन आपके पास में लगातार चेंज हो रहा, या दोनों हो सकते हैं आपके पास में, और बोथ, या फिर बोथ। भाई डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और रेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है आपके पास में, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है आपके पास में और रेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं ग्राफिकली आपको बता रही हूँ, लेट्स टेक दिस ग्राफिकली। अगेन आपका बनाएंगे हम एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ आपके पास में। भाई एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसने जो है वो S1 डिस्टेंस कवर किया T1 टाइम इंटरवल। Now object covers S1 time distance in T1 time interval and by T2 time interval पे जाते जाते उसका डिस्टेंस कवर क्या हो गया आपके पास में, S2 हो गया आपके पास में, राइट। क्या हो गया आपके पास में, S2 हो गया। एंड दिस S1 एंड S2 आर नॉट इक्वल आपके पास, ये इक्वल नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये जो आपके पास में ग्राफ है, ये इलस्ट्रेट कर रहा है आपका एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। अगेन स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या कहलाएगा आपके पास में, वेलोसिटी, जो कि वेरी करेगा आपके पास में। समझ में आ रही है बात? अब जब आपके पास में किसी मोशन में बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, तो थ्रू आउट द मोशन के लिए हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालेंगे भाई, थ्रू आउट द मोशन के लिए हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज वेलोसिटी आपने पहले भी किया हुआ है, दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन
चेंज इन टाइम। भाई डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हुआ अपॉन चेंज इन टाइम। मान लो इस इंटरवल में निकालना है आपने T1 से T2 जो इंटरवल है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ पहुंचा? S2 पे। इनिशियल कहाँ था? S1 पे आपके पास। दिस डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज डेल्टा S। इसको क्या ले लेते हैं? डेल्टा S। एंड दिस इज टेकन एज डेल्टा T, टाइम इंटरवल। दिस विल बी S2 minus S1 equal upon T2 minus T1, that is डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। आपके पास क्या हो जाएगा? डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो ये जो आपके पास में बार बार वेरी कर रहा है ना, ये जो ग्राफ में स्लोप है, ये इस वेरिएबल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है आपके पास। एंड थ्रू आउट द मोशन के लिए जब हमें जो है वो एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, जब आपके पास इस तरह की वेरिएबल वेलोसिटी दी हो मोशन में, तब हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से आपके पास में, दैट इज डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ये तो हो गई थ्रू आउट द मोशन की बात। पर अगर इस वेरिएबल वेलोसिटी में कोई मोशन जब इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म है और मुझे किसी एक गिवन इंस्टेंट पे निकालनी है, आपके पास क्या करना है? मुझे एक गिवन इंस्टेंट पे निकालनी है, इसे कहते हैं हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इफ यू हैव टू फाइंड दिस एट अ वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट, आपके पास क्या कहलाएगी? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आपके पास में। व्हाट विल बी दिस? वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट or any given instant of time or given point on the path। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। V से डिनोट करते हैं आपके पास। एंड दिस इज लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S बाय डेल्टा T। देखो डेल्टा T क्या था आपके पास? डेल्टा T वॉज द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। अब जब मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालूंगी, मतलब मैं इस दोनों का जो इंटरवल गैप है उसको मैं 0 करना चाह रही हूँ, दैट इज लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। लिमिट निकालना आपको अलग से सिखाया है, लिमिट जिसको हम लिख सकते हैं क्या? ds बाय dt। दिस इज डेरिवेटिव। दो मैथमेटिकल टर्म्स है आपके पास ये जो स्मॉल चेंज को डिनोट कर रही है आपके पास। दिस इज लिमिट एंड दिस इज डेरिवेटिव। ये दोनों के दोनों आपके स्मॉल चेंज को डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है बात? किस चीज को डिनोट करते हैं? स्मॉल चेंज। ओके, बात हो गया वेलोसिटी की। वेलोसिटी आपके पास में चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब वेलोसिटी आपके पास में चेंज होती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सिलरेशन। क्या कहते हैं आपके पास में? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या होगा आपके पास में? अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, इफ द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन or both of velocity changes with respect to time, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एक्सिलरेटिंग। We say that object is accelerating आपके पास। मतलब आप क्या कह सकते हो? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ठीक है। तो अब देखो आपके पास में एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अपने से एक आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी आपके पास, तो दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो भी क्या? ये भी क्या होगा आपके पास में? दिस विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर हम एक्सेलरेशन का देखें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास में, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपके पास। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, एंड देन इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी v। फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t।
सो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी आपके पास में। समझ में आई बात? डायमेंशन फॉर्मूला निकाले आपके पास, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का क्या था, एल टी इनवर्स, नीचे क्या है टी इनवर्स, ये बन जाता है एल टी माइनस टू आपके पास में, राइट। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट को निकालें, अगेन वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है, सेकेंड है आपके पास डिवाइड में, दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास, राइट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में, एम एस माइनस टू। हाँ, तो एसआई यूनिट क्या थी आपके पास में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एम एस माइनस टू। डायमेंशन फॉर्मूला क्या था आपके पास, एल टी माइनस टू आपके पास, राइट। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम स्मॉल चेंज, जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई एक्सलेशन को क्या है आपके पास, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज दैट इज स्मॉल चेंज को क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी। क्या लिख सकते हैं आप, डीवी बाई डी आपके पास में। अब इसके पीछे मैं आपको क्या बताया था, v इज डी एस बाई डी, तो इस v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं हम डी एस बाई डी आपके पास में, राइट, है कि नहीं। हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी। तो व्हाट डज दिस मीन, ये बन जाता है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आप एक्सलेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, आप वेलोसिटी को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, और आप एक्सेलरेशन को डिस्टेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं डी एच स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। समझ में आई बात? अब आ जाओ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। सो व्हाट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास में, चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म बता दिया क्या होता है, इक्वल इंटरवल में जो चेंज हो रहा होता है आपके पास में, दैट मीन्स इफ वेलोसिटी चेंजेस, if velocity changes by an equal amount in equal intervals of time, in equal intervals of time, तो वो एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म है। क्या है आपके पास में, यूनिफॉर्म है आपके पास, कि वेलोसिटी चेंज हो रही है आपके पास इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर, अगर छोटा इंटरवल आपके पास 10 सेकंड का है, तो हर 10 सेकंड में आपके पास सेम चेंज हो रहा है आपके पास। और अगर ये चेंज आपके पास, जो इक्वल इंटरवल का चेंज है आपके पास, इफ दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है बेटा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। क्या कहेंगे इसे, रिटार्डेशन। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अपने फॉर्मूले से समझो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था आपके पास, एक्सेलरेशन वाज v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन वाज v माइनस यू अपॉन टी। पहला है कि वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है, दैट इन एनी केस अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यू इनिशियल वेलोसिटी अभी फाइनल वेलोसिटी, तो यू इज ग्रेटर देन वी, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, v इज ग्रेटर देन यू, राइट। इन दैट केस v इज ग्रेटर देन यू, इसका मतलब क्या, v माइनस यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। सो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। बट इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, भाई पहले वेलोसिटी u थी, अब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते v हो गई, इन दैट केस v इज स्मॉलर देन u, राइट। सो v माइनस यू क्या आएगा, लेस देन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव। इस केस में इसे हम कहेंगे रिटार्डेशन। क्या कहेंगे, रिटार्डेशन आपके पास में, याद रहेगी बात। और अगर कोई पार्टिकल आपके पास यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, देखो पार्टिकल इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन आपके पास, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल, आपके पास चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है इन इक्वल इंटरवल, दैट मींस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो। समझ में आ रही है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है।
अब इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली देखो, यूनिफॉर्म को ग्राफिकली देख चुके हो, अब आप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म को ग्राफिकली देखो। भाई वीटी ग्राफ देखेंगे, अब एसटी ग्राफ देख लिया, अब हम वीटी ग्राफ देखते हैं। भाई टाइम इंटरवल T1 में आपके पास से कुछ वेलोसिटी आपके पास में यहाँ पे है, T2 में आपके पास जाके हो गई हमारे पास कुछ यहाँ पे, समथिंग लाइक मोशन ऐसा है। A टू B ऑब्जेक्ट ने जो है वो मूव किया है, ठीक है। इफ अ पार्टिकल मूव फ्रॉम A टू B आपके पास, ठीक है, A टू B जा रहा है आपके पास में, तो यहाँ पे जो स्मॉल चेंज हो रहा है आपके पास में, जो स्मॉल चेंज हमारे पास किसी भी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो आप ये एक स्मॉल चेंज निकालेंगे, दिस स्मॉल चेंज इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज ds by dt, राइट। क्या लिखेंगे, ds by dt, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास में। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम s1 टू s2, s1 टू s2 इन टाइम इंटरवल t1 टू t2 आपके पास, ठीक है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू v dt। भाई dt को इस तरफ लेके चले गए आपके पास, राइट। अब हमने बोला आपके पास में यूनिफॉर्म मोशन में v कांस्टेंट है आपके पास, वेलोसिटी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, दिस इंटीग्रेशन ऑफ d1 फ्रॉम कहां से, इनिशियल आपके पास डिस्टेंस s1 था, s1 से s2 गया, इक्वल्स टू आप इसको भी करेंगे आपके पास इंटीग्रेट t1 से t2, ठीक है। अच्छा अब देखो इंटीग्रेशन, जिसको नहीं याद है, आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, ये उल्टा चलता है। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, हम किस वेरिएबल में कर रहे हैं, हम s वेरिएबल में कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा s, एंड दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा आपके पास v कांस्टेंट बाहर, t के कोई नहीं आपके पास 1 हो जाएगा, तो 1 का आ जाएगा t, एंड दिस इज t2 माइनस, सॉरी t2 टू t1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बन जाता है s2 माइनस s1 इक्वल्स टू v t2 माइनस t, ये क्या डिस्टेंस आपके पास में, और ये क्या देखो, अब यहाँ देखो ये क्या है आपके पास में v वेलोसिटी, एंड दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस t1 और t2, मतलब ये क्या हो गया, इसका एरिया आ गया आपके पास में, तो दिस इज एरिया अंडर कर्व। समझ में आ रही बात, हाँ। तो मैं जिसको इंटीग्रेशन वाले उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको थोड़ा सा एक बार ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला मैंने पहले भी कराया था, या तो वो देख लो, या अगर एक क्लास लेके मैं वापस से करा दूंगी। ऐसी एक्सलेशन करो dv बाई dt, एक्सलेशन क्या हो जाएगा dv बाई dt, इसको इधर ले आते हैं a dt इक्वल्स टू dv, s1 से s2 गया आपके पास, वेलोसिटी मान लो इस पॉइंट पे v1 थी और यहाँ v2 थी, सेम करेंगे इंटीग्रेशन dv v1 टू v2, एक्सलेशन को बाहर ले लेते हैं dt t1 टू t2, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a t अपर लिमिट लोअर लिमिट का v1 टू v2 आपके पास, समझ में आ रही है बात, क्या बन जाएगा, दिस इज v2 माइनस v1 इक्वल्स टू a t2 माइनस, आगे क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में, जो भी हम इसका ग्राफ लेंगे उसका एरिया आपके पास में, याद रहेगा। चलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे नेक्स्ट में, और फिर आपको इसके डेरिवेशन और इंटीग्रेशन वाले भी और कराने हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज।